आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ प्रभु की दया से आप लोग सही होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमको और आपको फिर से ये अवसर दिया है। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए इस टाइम में परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ सीखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये संदेश है प्रभु का। आप इस संदेश को पूरा सुनिए। इस संदेश के द्वारा जो है आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास मजबूत होगा और ये संदेश परमेश्वर का आपको सही लगे, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है कमेंट में कुछ लिखिए। और आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है और ये वचन जो है जो जो लोग इस मसीह पर विश्वास करते हैं उन सभी लोगों के लिए है। और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना चाहते हैं जैसे कि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस और अध्याय 3 में लिखा हुआ है अंतिम दिनों में अधर्म। ये वचन जो है जब लिखा गया बहुत कई सालों पहले लिखा गया। आज से कई साल पहले ये परमेश्वर का वचन जो है एक भविष्य के रूप में लिखा गया कि जो है जब यीशु मसीह आने वाला होगा, तो जब यीशु मसीह आने वाला होगा बादलों पे, उससे थोड़ा पहले जो है समय जो है कैसा समय आ जाएगा उसकी पहचान बताई गई है। और जिस पहचान से हम समझ सकते हैं कि हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं, वो पहचान क्या है हम पढ़ना चाहते हैं। लिखा हुआ है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य जो है स्वार्थी, लोभी, डींगमार, बैरी, भले के दुश्मन, सच्चाई को नहीं झूठ को चाहने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले, ढीठ, घमंडी, ये जो पहचान लिखी हुई है, आज वो समय आ गया है। पहले क्या था कि इतना अपराध पृथ्वी पर नहीं था। जिस समय में ये वचन लिखा गया उस समय में जो है इतना अपराध पृथ्वी पर नहीं था। उस समय में जो है मनुष्य के अंदर इतना जो है दूसरे के प्रति, इंसान के प्रति इतना जो है जलन नहीं थी, इतना गलत व्यवहार नहीं था, इतना जो मन में गलत सोच नहीं थी, इतना एक दूसरे के बारे में जलन या गलत सोचना, दूसरे का बुरा हो जाना, लड़ाई झगड़ा करना, मतलब इतना अपराध जो है, इतनी तबाही जो है उस टाइम में नहीं थी जिस टाइम में ये वचन लिखा गया। और ये उस टाइम में वचन लिखा गया, भविष्य के लिए लिखा गया कि आज तो ऐसा टाइम नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा कि ऐसा ऐसा होगा। और जब ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा होने लगेगा, समझ जाना कि जो आप अंतिम दिनों में चल रहे हैं, यीशु मसीह दोबारा जो है आने वाला है। आज के टाइम में जो है आप खुद लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, आज के टाइम में जब लिखा हुआ है कि अधर्म पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लिखा हुआ है कि पूरी लिस्ट लिखी हुई है और लिस्ट में जो है पहले ये लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है स्वार्थी हो जाएगा। आज जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए लोग जो है बेईमानी कर रहे हैं, दूसरे चीज का लालच कर रहे हैं, जमीन का लालच कर रहे हैं, दूसरे के घर का लालच कर रहे हैं। जमीन के चक्कर में आज के टाइम में कितने झगड़े हो रहे हैं, कितना मारपीट हो रहा है। अपने फायदे के लोग अन्याय कर रहे हैं, अपने फायदे के लोग झूठ बोल देते हैं, घूस ले लेते हैं और जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए लोग जो है दूसरे को जान से मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, एक दूसरे पर हाथ छोड़ते हैं। आज के टाइम में जो है इंसान जो है अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, सामने वाले का क्या होगा, सामने वाला जो है दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, ऐसा किसी को चिंता आज के टाइम में नहीं है। आज के टाइम में वो समय आ गया है, इस समय के बारे में लिखा हुआ है कि अंतिम समय में इतना अधर्म बढ़ जाएगा। और आज जो इतना समय वो आ चुका है कि अधर्म पृथ्वी पर इतना बढ़ गया है, इसे हम समझ चुके हैं कि ये जो है अंतिम दिन चल रहे हैं। आज संसार में जो है घर घर में इतना अपराध बढ़ गया है, जो है जमीन के चक्कर में झगड़ा, जमीन के चक्कर में झगड़ा, घर के चक्कर में झगड़ा, पैसे के चक्कर में झगड़ा, जो है बहुत कई प्रकार से आज के टाइम में गांव की बात छोड़ो, घर घर में झगड़े हो रहे हैं, परेशानियां पहुंच चुकी हैं।
इतना पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका है। प्रेम जो है आज के टाइम में जो है लगभग खत्म हो चुका है। पहले क्या था, जब ये वचन लिखा गया था उस टाइम में मनुष्य के अंदर जो है इंसानियत थी, मनुष्य का हृदय जो है, मनुष्य के दिल के अंदर जो है प्रेम था, इंसानियत थी, दया थी, नम्रता थी, एक दूसरे का भला सोचते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन आज जो है उल्टा हो गया है। आज जो है इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। आज जो इंसान सिर्फ अपना फायदा सोच रहा है और अपने फायदे के सोचते हुए दूसरे लोगों का नुकसान कर देते हैं, चोरी करते हैं, किसी को जान से मार देते हैं कि इसके पास जो इतना पैसा है इसको मार दिया जाए और पैसा छीन लिया जाए, इसको मार दिया जाए, ये जमीन हमारी हो जाएगी। इतने ऐसे ऐसे केस संसार में हो रहे हैं। बहुत जो भाई भाई में झगड़ा हो रहा है स्वार्थ के चक्कर में। और जो है आप लोगों संसार में जब आप देखेंगे इतना अपराध बढ़ गया है, इतना अपराध बढ़ गया है कि मनुष्य के हृदय में, जिस हृदय में जो है प्रेम होना चाहिए था, दया होने चाहिए थे, इंसान का हृदय इंसानियत से भरा होना चाहिए था, इंसान का हृदय के अंदर प्रेम भरा होना चाहिए था, दया होनी चाहिए थे, लेकिन आज के टाइम में सब कुछ उल्टा हो चुका है। मनुष्य के हृदय में जो आज नफरत भरी हुई है, जलन भरी हुई है, इंसानियत जाती रही है, चोरी भरी हुई है, दूसरे प्रति जलन भरी हुई है, और जो है घमंड भरा हुआ है, एक दूसरे को गलत नजरिए से देखते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। ये सब इतना इतना अपराध बढ़ चुका है। इससे हम पता चलता है कि ये जब ऐसा सब कुछ हो रहा है तो ये अंतिम दिन चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये अंतिम दिन चल रहे हैं। अंतिम दिन का मतलब क्या है कि जो है यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह किसी भी समय में 24 घंटा के अंदर बादलों पे आ जाएगा और रैप्चर हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपके हृदय में जो है लोग जो है आपके बारे में चाहे जितना गलत सोचे, जो लोग इस मसीह को नहीं जानते हैं उनके अंदर तो ये सारी लिस्ट जो इसमें लिखी हुई है कि स्वार्थ, लालच, घमंडी, ढीठपन, दूसरे प्रति गलत सोचना, जलन, गलत व्यवहार, नफरत, ढिठाई, घमंड, ये सारे पाप जो हैं, जो लोग इस मसीह को नहीं जानते उनके हृदय में भरे हुए हैं। लेकिन हमको जो है उसके बिल्कुल जो है उल्टा रहना है। उल्टा रहने का मतलब ये है कि हमको जो उनके जैसे नहीं रहना है, हमको उनके जैसे नहीं चलना है। हमको जो है जिस प्रकार से जो है यीशु मसीह के साथ व्यवहार किया गया, यीशु मसीह को जो है इतना मारा पीटा गया, दुख तकलीफ यीशु मसीह ने सहा, लेकिन यीशु मसीह की जुबान से एक भी गाली नहीं निकली। यीशु मसीह ने किसी पर हाथ नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने एक भी इंसान के प्रति गलत व्यवहार नहीं किया। यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया, सबको माफ किया। और यीशु मसीह जो है स्वर्ग में गया और वही यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। आज के जब यीशु मसीह आ जाएगा, यीशु मसीह रैप्चर में जो अपने लोगों को उठा ले जाएगा, और जिसके अंदर जो है ये जो लिस्ट में जो लिखा हुआ है, ये अपराध जिनके हृदय में भरे हुए हैं उन लोगों को पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा। और उन सभी लोगों को जो है जलती हुई आग में हमेशा के लिए यीशु मसीह डालेगा। वो लोग हमेशा जो है आग में चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, रोएंगे। क्यों रोएंगे, क्यों तड़पेंगे, क्यों उनको नरक में डाला जाएगा? क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है। लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, दूसरे के प्रति गलत सोचते हैं, स्वार्थ भरा हुआ है, स्वार्थ के कारण दूसरे का नुकसान करते हैं। उनके अंदर दया नहीं है, प्रेम नहीं है। ऐसे लोगों को जो है यीशु मसीह हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। वो हमेशा नरक की आग में रोएंगे, तड़पेंगे, चिल्लाते रहेंगे। लेकिन आप जो है अपने आप को बचा लीजिए। आप यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं। आपके हृदय में जो है प्रेम होना चाहिए, आपके हृदय में नम्रता होनी चाहिए, आपके हृदय में इंसानियत होनी चाहिए। और जो है यीशु मसीह के जैसे आपके हृदय में किसी के प्रति गलत सोच नहीं होनी चाहिए। आपका मन साफ होना चाहिए, आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, आपके हृदय में दया होनी चाहिए। लिखा हुआ है, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी, प्रेम करो तो तुमसे भी प्रेम किया जाएगा। हो सकता है जिससे आप प्रेम करें वो इंसान आपसे ना प्रेम करे, क्योंकि आप यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह जरूर आपसे प्रेम करता है। मेन यीशु मसीह लोग मेन इंसान नहीं है। वो तो एक पापी, वो तो नरक में जा रहा है, तो आप उसके हिसाब से नहीं, यीशु मसीह के हिसाब से चलिए। यीशु मसीह न्याय करेगा, यीशु मसीह आपको जो है नरक से बचाएगा। वो इंसान नहीं बचा पाएगा, वो तो एक पापी इंसान है, वो तो नरक में जा ही रहा है, तो उसके हिसाब से मत चलिए, यीशु मसीह के हिसाब से चलिए। अपने आप को बचा लीजिए, अपने आप को बचा लीजिए।
आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, आपके हृदय में नम्रता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, भलाई होनी चाहिए, और जो है आपके मन जो है साफ होना चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति कुछ गलत विचार नहीं होना चाहिए। आप स्वार्थी मत बनिए, आप जो है दूसरे के प्रति में भलाई सोचिए, जहाँ तक हो सके आप भला कीजिए दूसरे लोगों का। और परमेश्वर इन सब जो है, जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर जो है आपको प्रतिफल देगा, परमेश्वर जो आपको आशीष देगा। और जो है हम बताना चाहते हैं कि आप जो है यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलिए। संदेश के अंत में हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग जो है अपने आप को बचा लीजिए। संसारिक लोगों के अंदर जो है बहुत ये सब अपराध भरा हुआ है, लेकिन हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं। आपके हृदय में जो है परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, दया, नम्रता, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जब ये चीज़ें आपके अंदर होंगी, प्रेम होगा, नम्रता होगी, भलाई होगी, ये जो आत्मिक फल आपके हृदय में होंगे, तो यीशु मसीह आपको नरक से बचा लेगा। तो आप जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। और ये अंतिम दिन चल रहे हैं, किसी भी समय में रैप्चर हो जाएगा, किसी भी टाइम में रैप्चर हो जाएगा। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, संदेश के अंत में मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ये अंतिम दिन चल रहे हैं, किसी भी समय में यीशु मसीह आने ही वाला है बादलों पर। इसलिए आप जो है प्रभु में मजबूत बनिए। आपके हृदय में जो है परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए, आपके हृदय में जो है प्रेम भरा होना चाहिए, नम्रता, भलाई, संयम, धीरज, ये सब आपके हृदय में जरूर होना चाहिए। आपको परमेश्वर जरूर जो रैप्चर में उठा लेगा, आपको नरक से बचा लेगा। आप जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। यीशु मसीह जैसे जो है आपके मन को रखना है, अपने विचारों को रखना है, किसी के प्रति जो है आपके मन में गलत नहीं सोचना चाहिए। सो परमेश्वर इस संदेश की तरह आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। और ये संदेश आपको सही लगा हो, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है कमेंट में कुछ लिखिए। इस संदेश की तरह परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।